Hello viewers, you're watching Eastern Post, and as you can see right behind me, we are here at the Donipolo Airport, which is in Holongi, to witness the reception program of two very distinguished ladies from Arunachal Pradesh who have recently been awarded with Padma Shri and a Florence Nightingale Award. So stay with us as we get more details on this reception program. कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत गर्व का दिन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता, अवार्ड नहीं होते हम लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ। जी। तो क्या बोलना चाहेंगे मैम, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसके लिए हम लोग रिसेप्शन के लिए इधर करा कर रहे हैं। और आप लोग लोगों वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हिंतो कारगा जी मौजूद हैं, जो कि अपनी धर्मपत्नी मिसेस किजुम सोरा कारगा के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों, कैसा महसूस हो रहा है सर? नमस्कार, थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक नर्सिंग प्रोफेशन को दिया जाता है, जिसको भारतवर्ष में इस साल 15 नर्सेस को दिया, जिसमें मेरा मिसेस किजुम सोरा कारगा भी है। मैं भारत सरकार को, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, जिन्होंने रिकमेंडेशन किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज वो दिल्ली से अवार्ड को लेकर यहाँ पहुँच रही है, जिसको रिसेप्शन के लिए हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी का ईटानगर कैपिटल कम्प्लेक्स रीजन का जो टीम आया हुआ है, और ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश ब्रांच का मेंबर्स आई हुई है, और लोबम वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर्स आया है, और जितना गालो जनजाति हमारे जो जान पहचान का लोग है सब यहाँ आया हुआ है। उनको रिसेप्शन के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। बिना आपके सपोर्ट के वो शायद ये भी मुमकिन नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसा महसूस, हमने भी आपको देखा कि अपना ट्रेडिशनल अटायर को भी रिप्रेजेंट, पूरा अरुणाचल हम लोग का गालो समाज को भी आपने रिप्रेजेंट किया है। हम लोगों को भी बहुत प्राउड हुआ आपको देख के। और आपसे जानना चाहूँगी कि ये अवार्ड रिसीव करने के बाद अभी कैसा महसूस हो रहा है, इतना सारा प्यार मिलने का? हाँ, 9 वर्ष अभी कहाँ से शुरू करूँ ऐसा लग रहा है। और ये 28 ईयर्स जो है एक्चुअली इतना मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जो अगर 1 साल हो या 2 साल हो, जो सच्ची में मैंने जो काम किया है वो मायने रखता है। आज जो अवार्ड मिला है आप सबका, पब्लिक के लिए और मेरा सारा डिपार्टमेंट के लिए वो है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया और ना हम ये नेम फेम पाने के लिए कुछ किया। मेरा बस एक टारगेट था कि बस सही होना है हर चीज़। और एक मेरे पिताजी थे, एक्स रिटायर आर्मी थे। मेरे पिताजी से हमेशा हमको सुनने मिला है कि सच का हमेशा साथ देना है। तो उसी का इंस्पिरेशन हम आज इसी मुकाम पर पहुंचाए, हमने सच का साथ दिया है। तो इसका जो कहानी है बहुत ज़्यादा लंबा है। हमने जो स्ट्रगल किया, आप लोग यूँ समझिए हम बहुत ही बड़ा पहाड़ और बहुत ही बड़ा घना जो पानी है, गहरा जो पानी है, दोनों को क्रॉस करके मैं आज यहीं पर खड़े हैं। और वो मेरा एक डेडिकेशन था, डिवोशन था कि पब्लिक का हेल्थ को अच्छा से केयर करना है और हमारा नर्सिंग का जो क्वालिटी है वो अच्छा होना है। जैसे लोग बोलते हैं कि नर्सिंग कुछ नहीं है, अगर 10-12 फेल हो गया तो नर्सिंग में चला जाओ। नहीं, नर्सिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी है। तो उसके लिए तो यूं ही जहाँ तहाँ से नहीं हो सकता, आप समझ गए होंगे। तो इसी लाइन में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 काम किया है। उसको गिनते गिनते आज पूरा लंबे हो जाएंगे। तो उसका हम आज जो हम यहाँ करा है उसका क्रेडिट हम मेरे एंटायर जेन्युइन नर्सेस को हम देते हैं।
ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल चैप्टर को हम देते हैं। और मेरे जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको हम उसका क्रेडिट देते हैं। तो बाकी जो अच्छे पब्लिक हैं उनको भी क्रेडिट देते हैं जो हमको साथ दिया। तो उसके मेरे सारे अगर कहानी जानना है कैसे मैंने जर्नी आज यहाँ पहुँचा है, नर्सिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, तो आप हमको एक दिन देना होगा, उसके लिए लंबा होगा। अच्छा मैडम, कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ। लेकिन आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरा पति का हाथ है। ऑनेस्टली जब हम यहाँ पे 2012 में आया था तो यहाँ में अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट मेरे हाथ में थमा दिया गया, मगर मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ना ऑफिस दिया, ना स्टाफ दिया, ना कोई गवर्नमेंट से फंडिंग था। तो एक छोटा सा रूम में हमने आया तो वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया 5,000 रुपीज़ से, वो भी मेरे सीनियर ने डोनेट किया था। तो वहाँ से शुरू किया। एक्ट को कैसे पढ़ना है हमको मालूम नहीं था। मेरे हस्बैंड जो है एपीसीएस सीनियर केदार के थे, तो अभी डीसी में रिटायर हो गए। तो उन्होंने हमको सब एक्ट को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखाया। और वो और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड है हेंतो करगा जो रिटायर एडीसी हैं, तो उसको भी क्रेडिट देता है। और सारे मेरा फैमिली जो मेरे सफरिंग्स में, मेरा तकलीफ में, मैंने 1 साल आधा करीब 2 साल हमने स्ट्रगल किया, जो सच्ची में आज जो हमारे नर्सिंग जो क्लीन हुआ है। अभी भी ये फाइट तो अभी भी जारी है। फाइट ऐसे नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होता है, फिर भी जो ज़्यादा जो गंदगी है जो उसको साफ करने में हमको 1 साल आधा करीब 2 साल लगा है। उसमें हम कितना मेंटली फिजिकली कितना हमको तकलीफ हुआ वो बयां नहीं कर सकते। जी बिल्कुल मैम, वी हैव गॉट टू नो कि आपका जो है हेल्थ केयर में योगदान, जो फर्जी जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट को लेके और मेडिसिन प्रैक्टिशनर को लेके और नर्स के लिए जो आधार एनरोलमेंट सिस्टम आप जी, इसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। नहीं, इसको विस्तार बताने में बहुत सारा लंबा हो जाएगा। हम 2013 से शुरू करके हम 18 तक बोलना होगा। इतना 5 साल का सफ़र था ना, तो 500 साल में हमने एक साल में कितना क्या हुआ, मेरे अगेंस्ट में कितना मेरे नाम पे हाय लगा। कोर्ट में चले गए बहुत लोग, कोर्ट में भी हमने जीता। ऐसे करके मैंने जीता, मतलब डिपार्टमेंट ने जीता। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव थे डिपार्टमेंट के। हमने हमारे हाथ में जो एक्ट दिया था उसको मैंने सिंसियर से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और नर्सिंग का एक जो कैरेक्टर होता है, जैसे हम डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो उसको अगर समय में 8 आवरली होता है 8 आवर में देना, 10 आवरली, तो उसी का कैरेक्टर थोड़ा मेरे में भी था। तो काम को मैंने सोचा कि इस बार ये महीना में कंप्लीट करना, इसमें कंप्लीट करना है, ये साल में होना, ये होना है। तो उसी में हम बहुत स्ट्रेस हुआ। अगर वो कैरेक्टर नहीं होते, ये आज तक वो लंबे वो इसके तार के जैसे खींचते आज तक आना था। लेकिन मैंने आसाम के काउंटर पार्ट के थोड़ा अनसपोर्टिव एटीट्यूड का वजह से वो भी एक साल ज़्यादा खींचा, 2 साल खींचा, नहीं तो हम विद इन 2-3 मंथ्स में ही केस को हम कंप्लीट कर देते। लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैडम इतना क्यों जल्दी करते। मेरा खुद स्टाफ भी बोलते हैं कि मैडम थोड़ा रुको ना, आराम से बोलते हैं। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है एज ए नर्स, जो आपका लाइफ का डेट का बात होता है, तो जैसे हम मेडिसिन को हम समय पर नहीं देगा तो मर जाएंगे पेशेंट। तो इसी का चलते मेरा वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा ये जो हैबिट है आ जाता है कि नहीं, ये जल्दी नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, रिक्रूटमेंट रूल में और सारा नर्सिंग एजुकेशन का उसमें सारे में हम जब आए तो आप सोच लीजिए कि नर्सिस कुछ भी नहीं था, मतलब खेओस में था। और नंबर ऑफ द नर्सेस वाज ओनली 700 प्लस। तो अभी आज का डेट में हमारा अरुणाचल में नर्सेस 2444 है। तो ये गर्व से कह सकते हैं कि ये भी नहीं जोड़ता है हमारा एंटायर अरुणाचल को सर्विस देने के लिए। आपको पता है साफ सेंटर होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, हॉस्पिटल होता है, CHE होता है। तो ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट करने से 2000 भी हमारा नहीं जुड़ रहा है। फिर भी आज कम से कम हमारा ये अगर फुल्ली ये रिक्रूट हो जाएगा, अभी प्रोसेस में है, हो जाएंगे तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। और आप सबको पता है कि नर्सिंग नहीं होने से हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाता है।
डॉक्टर अगर 1000 भी रहो, लेकिन वो आके डॉक्टर खराब ऐसे नहीं है, वो लोग अभी अपना अपना रोल है। हम लोग बोलते हैं रेल का 2 पटरी है, दो साथ में चलते हैं। हम लोग कभी तो मिलता नहीं, साथ में चलते हैं, लेकिन एक पटरी अगर नहीं होगा तो दूसरा पटरी का भी काम नहीं है। तो नर्सेस एंड डॉक्टर से दोनों रेल का 2 पटरी है, या तो बोलते हैं कोइन का 2 साइज है, तो एक दूसरे के बिना काम नहीं होता है। डॉक्टर अगेंस्ट को काम करता है, उसमें मैं चेयरमैन है, इसलिए मेरा नाम में आया। लेकिन ये आना चाहिए था मेरा मदर विजन्स का ग्रुप में नाम में, जो हमारा 9 माताएं हैं और एक 10 मेंबर्स से काम करना शुरू किया। तो इस बार हम लोग को रिकॉग्नाइज किया। इसके लिए मैं इतना हद तक आने के लिए मेरा मॉडल विजन का जितना मेंबर है उसको मैं सबसे पहले कांग्रेस करना चाहता है। हम लोग अगर कोऑपरेट करके काम नहीं करता था, यहाँ नहीं होना था। एज ए शेयर पर्सन मैंने रिसीव किया, लेकिन ये हम लोग का है। और फिर इसको मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने हमारा काम रिकॉग्नाइज किया और हमें दिल्ली तक भेजा। उधर तो हमें ये इतना सम्मान वाला अवार्ड लेने दिया, इसके लिए अरुणाचल गवर्नमेंट को भी थैंक यू। और यहाँ में जितना भी आज रिसीव किया और जितना भी हमको ये कांग्रेचुलेशन लेटर लिखा, जैसे गालो वेलफेयर सोसाइटी है, बेगम वेलफेयर यूनियन में जितना भी है, उन लोग को भी मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो अवार्ड है, अगर हर सोसाइटी का अगर कॉपरेट नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता, तो ये यहाँ तक नहीं होना चाहिए था। और गालो वेलफेयर सोसाइटी हम लोग को बासर में जब कॉन्फ्रेंस होते समय हम लोग को एक मोमेंटो दिया, रिकॉग्नाइज किया। ये जब हम सोसाइटी में काम करते हैं तो कोई बड़ा बड़ा आदमी लोग, सीनियर लोग, सब लोग हम लोग को एनकरेज करने से, ऐसे रिकॉग्नाइज देने से हम लोग को और एनर्जी मिल जाता है। और इसका वजह से आज यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। मैडम, हमने देखा है कि आपका काम को लेके एक माँ का जो दर्द होता है, जो समाज में जो ट्रस्ट का मैनेज को लेके आपने ये एक संस्था किया। लेकिन मैडम, इस तरह का संस्था अभी कितना जरूरी है सरकार का साथ काम करना, तालमेल करते? अभी इस तरह का संस्था तो बहुत जरूरी है। हमने तो इसको, मेरा खुद का बेटा एडिक्टेड था, इसलिए मुझे वो दर्द सबसे ज्यादा मुझे मालूम है कि एक एडिक्टेड माँ का क्या दर्द होता है। तो वो दर्द लेके हम लोग करने निकला था। अभी तो वो सक्सेस हुआ। इसके लिए हम तो यही चाहते हैं, हम लोग तो सेल्फ हेल्प बेसिस में हम लोग 6-7 साल तक तो काम किया, लेकिन इसमें सरकार का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज सेल्फ हेल्प बेसिस में लंबा सौरा तक नहीं जा पाता है। मैडम, एक चीज पूछना चाहेगा, जो रिहैबिलिट हो जाता है, वंस रिहैबिलिट होके ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद उन लोग को ट्रैक डाउन करना और उन लोग का साथ बने रहना कितना जरूरी है? मतलब मेरा ये उसके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग को अरुणाचल पे स्पेशली हर जगह में दारू का अड्डा है, हर जगह में हमारा इधर कस्टम ही ऐसा है डेली पीने का ना। ऐसे जगह में हम लोग का बच्चा को अगर हम लोग रिहेब करने का बाद भी उसको हम लोग फॉलो अप एक्शन या उसको कुछ ऐसे प्रिविलेज नहीं देने से बच्चा लोग कभी अकेला नहीं रह पाता है। इसलिए हम लोग का संस्था ने एक ऐसे रिहेब करने का आफ्टर केयर सेंटर एक तो खोला, जहाँ पे हम लोग बच्चा को जो आज रिहेब से रिलीज करेगा तो फिर उससे आफ्टर केयर सेंटर में एडमिशन मतलब से ज्वाइन कराता है। तो वो लोग क्या करता है, ग्रुप में रहता है, तो वीकली 2 बार एक दूसरा को मिलता है, एक दूसरे को काउंसलिंग करता है। ऐसे करके अभी तो हम लोग का बहुत सारा बच्चा है जो 3-4 साल हो गया सही रास्ता पे है। मैडम, और एक बात पूछना चाहेगा, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने अनाउंसमेंट किया था कि जितना रिहैब होता है, रिहैब का साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। सर मैडम, इसका बारे में आप लोग का कुछ सरकार का साथ कुछ बात हुआ है क्या? नॉलेज में है? नहीं, अभी तक तो ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब बरवेली हम भी सुना है, लेकिन रिटर्न में अभी तक ऐसे कुछ नहीं आया है। अभी आएगा, होगा, धीरे धीरे आने से हम लोग भी कोऑपरेट करेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग होने से कितना अच्छा होगा? वोकेशनल ट्रेनिंग भी उसमें ये बच्चा का ऊपर डिपेंड होता है। जैसे 9-10 साल 20 साल एडिक्टेड स्टेटस में रह के एकदम 1-2-3 महीना ट्रीटमेंट करने का साथ साथ वो वोकेशन कहाँ तक सही है वो एक्सपर्ट वाला बता पाएगा अच्छा से। अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा मैडम, आपका जो ये संस्था जो है, तो इसको आगे एक्सपेंशन करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई प्लान है क्या? वैसे तो अभी हर जगह में अरुणाचल बहुत सारा संस्था है रिहेब सेंटर ना। जरूरत होने पे से हमारा अगर संस्था को कोई अच्छा लगे, जरूरत होने से कोई अप्रोच करे तो हम स्प्रेड करने के लिए रेडी है। को नमस्ते, मैं कार्गोगंगे दोनीपोलो कार्गोगंगे नाहरलगुन निर्जुली का अध्यक्ष हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन, आप सब मीडिया बंधु लोग आए यहाँ पे, आप लोग को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
हमारा स्पेशली दोनी पोलो जो बिलीवर्स है, जो GFCC हो, करगू गंगे हो, उसका तरफ से हमारा दो मैम को बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारा ये गंगे का मेंबर है, ये GFCC का सोरा मैम कन्वेनर है, हमारा करगू गंगे का एडवाइज़र भी है। तो मेरा जितना भी करगू गंगे का, नाहरलगुन, निर्जुली, लेकी का सदस्य यहाँ आए, आज उन लोग कोई लोग चले गए, कोई लोग है यहाँ पे, तो रिसीव करने आए थे। तो आज बहुत खुशी का, ये दोनी पोलो एयरपोर्ट आज देखिए दोनी पोलो का आशीर्वाद से इतना बारिश होके, बारिश का समय में आज डूब दिया है, यही दोनी पोलो का चमत्कार है। इसलिए इतना बारिश होके आज दोनी पोलो उन दोनों को रिसीव हम लोग जब करने आया, तब से बारिश थमा हुआ है। हम लोग दोनी पोलो का तरफ से और प्रार्थना करते हैं उन दोनों का आयु जीवन के लिए इस तरह का अवार्ड और मिले, सबको समाज के लिए, गालो समाज के लिए, दोनी पोलो बिलीवर्स के लिए, GFCC के लिए, करगू गंगे के लिए। इसलिए इतना कह के सबको धन्यवाद, आप लोग जो कवर करने आए। थैंक यू सो मच।